सर बताइए, आज यहाँ पर आप मुंडाखेड़ी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, क्या मामला था यहाँ पर? ये शिमला ग्राम पंचायत है जिसका मुंडाखेड़ी एक मजरा है। तो शासन का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 2 ग्राम चौपाल का अवश्य से आयोजन किया जाना चाहिए और वो दिन शुक्रवार निर्धारित किया गया है। तो आज कांठ के अंदर एक फूलपुर मिठनपुर और दूसरा ये जो मुंडाखेड़ी मजरा है शिमला ग्राम पंचायत का, यहाँ पे चौपाल का आयोजन किया गया है। और इसमें माननीय पूर्व विधायक जी चुन्नू जी आप भी यहाँ पे हैं और इसके साथ साथ हमारे जितने भी जनपद स्तरीय अधिकारीगण हैं वो भी आए हुए हैं। विशेष रूप से गांव के अंदर जो अतिक्रमण है, साफ सफाई है, विद्यालय में बच्चों का प्रवेश है, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। जीराम जी योजना के विषय में विस्तार से सभी को बताया गया है। तो चौपाल का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्राम की समस्या का ग्राम में समाधान, उसी को करने का प्रयास हर सप्ताह में किया जाता है। और प्रत्येक शुक्रवार को 2, कुल 8 हमारे ब्लॉक हैं, तो 16 ग्राम चौपाल जनपद में प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होती है। सर जैसे किन किन समस्याओं की ज्यादा शिकायत हो रही है आपको? अभी मैंने आपको बताया, एक तो अतिक्रमण से संबंधित हमने ग्रामीणों से भी अनुरोध किया है कि सड़क के ऊपर अपने पशु न बांधें, उसके साथ साथ सड़क के ऊपर गंदगी न फैलाएं और सड़क के ऊपर जो खाद या गोबर इत्यादि है उसको भी न फेंके, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई समस्या न हो। अच्छा, जो खाद वाली समस्या है सर, ये ऐसा नहीं है, प्रमुख मार्गों पर भी, चाहे आप मुरादाबाद से कांठ तक जब जाएंगे तो सड़कों पर बड़ा अतिक्रमण है। जैसे आप चूंकि मंडाइयों से आए हैं, ये कोठी निकल जाएगा, तो इस मार्ग पर भी यही समस्या है। तो क्या कुछ इसमें 2 चीजें अधिकारियों को एक तो खाद के गड्ढे हमने ऑलरेडी रिजर्व लैंड के रूप में होते हैं, 6-2 की रिजर्व लैंड होती है। जो भी लोग हैं यदि उनके आसपास खाद का गड्ढा है तो उसमें खाद डालें। दूसरा, सड़क के ऊपर खाद नहीं बिखेरनी चाहिए। एक, सड़क भी नष्ट होती है, दूसरा आवागमन बाधित होता है। दूसरा, हमने लोगों को कहा है कि आप अपने स्तर के ऊपर जो खाद है उसको सड़क से दूर रखें, कम से कम 2 फीट दूर आपकी खाद गिरनी चाहिए, चाहे वो आपका खेत हो या खेत का कॉर्नर हो। और एक हमने निर्देश डीपीआरओ साहब को दिया है, सीडीओ साहब को भी कहा है, बीडीओ साहब को भी कहा है कि जितने भी खाद के गड्ढे हैं सभी के चारों ओर जालीदार 3 फुट की बाउंड्री होनी चाहिए और वो जो बाउंड्री है लगभग 1 से 1.5 फीट सड़क से पीछे होनी चाहिए। और सारी खाद जब वहां गिरेगी तो खाद के गड्ढे के आसपास भी यदि कोई सड़क है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कचरा और गोबर नहीं आएगा। संभल में आपने डीएम रहते हुए बहुत सारी कार्रवाइयां की, ग्राम समाज की भूमि, सरकारी भूमि पर जो कब्जे थे उनको हटवाने का आपने काम किया। क्या ये अभियान आप मुरादाबाद में भी चलाएंगे? देखिए, अतिक्रमण दूर करना एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है जो निरंतर चलती रहती है और वो सरकार की प्राथमिकताओं में से भी एक है कि सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण हटे और वो सार्वजनिक भूमि आम जनता के उपयोग के लिए हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग के लिए न हो। तो यहाँ पर भी जो अभियान है वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे जैसे मामले संज्ञान में आते जाएंगे वैसे वैसे हम हटाते जाएंगे। आज जो अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर एक तरह से जो गतिविधियां, लेखपाल को 3 बार बोला गया, तीनों बार बोलने पर भी लेखपाल के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए लेखपाल के निलंबन के लिए हमने कहा है कि जो आम जनता की चीजों को अनसुना करे उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। कांवड़ यात्रा चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से आपने पूरा जो है जनपद में जो है व्यवस्था की है, क्या कुछ कहेंगे, कोई विशेष संदेश देंगे? कांवड़ यात्रा में हमने सारे प्रबंध किए हैं, स्वास्थ्य शिविर से लेकर के स्वच्छता, रात्रि के प्रकाश से लेकर के पानी की व्यवस्था, महिला और पुरुष के शौचालयों से लेकर के जितने भी शिविर हैं उन सभी शिविरों के प्रबंधन को देखना और प्राइमरी एड सभी को उपलब्ध कराना जहां आवश्यकता हो। और इसके साथ साथ जितने भी जत्थे हैं उनके साथ न्यूनतम एक जो हमारा पुलिस का कर्मी है वो हमेशा रहे, ताकि किसी प्रकार का कोई भी समस्या आए या कोई घटना हो तो तत्काल पता लगे। आगामी चौपाल के लिए कोई विशेष संदेश देंगे? बस चौपाल में शासन के द्वारा नियत तिथियां हैं, शासन ने निर्धारित कार्यक्रम बना रखा है कि जब भी चौपाल हो उसमें 5 दिन पहले सफाई गांव में सुनिश्चित हो जानी चाहिए, गांव के लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू करना चाहिए और जिस दिन चौपाल हो तब तक अधिकांश समस्याएं जो अल्पकालिक है उनका समाधान होना चाहिए।
तो ऑलरेडी हमने आदेश जारी कर रखा है, शासन का निर्देश पहले से है, तो वही निर्देश है, बस उसको जमीनी स्तर के ऊपर क्रियान्वित करना है।